आतिफ सियाल साहब इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हैं? बिल्कुल नहीं करता मैं। क्यों? खबरें आई जो केसेस रिपोर्ट हुए कि यार नॉन इंजीनियर्स ने वोट डाले हैं और कोई मैनुअल वोट भी पड़े हैं, तो ये तो ऐसे शकूक व शुबात को जो है जन्म दे रहे हैं। फॉर्म 47 के हिसाब से पहले सुन रहे थे नजीब रूम साहब, और फॉर्म 45 के हिसाब से कुरैशी साहब ने आना था। ये तो बीच वाला फॉर्म निकाला 46, उसके हिसाब से पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के आइन में तरामीम नहीं हो सकती कि 40 साल जो ड्यूरेशन रखी हुई है कि आप 40 साल तक होंगे तो फिर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ सकते हैं। एक पैनल के 70% लोग जीत गए हैं और चेयरमैन हार गया, ये कैसे हो सकता है? यही एक वाहिद हक है जो यंग इंजीनियर्स का, जो वोट देने का हक है उनका। अगर वो भी उनसे छीन लिया जाए तो हमारे पास और है ही क्या, बेरोज़गारी ऑलरेडी मौजूद है। यंग इंजीनियर्स की तरफ से और आतिफ सियाल साहब की तरफ से इल्ज़ाम है कि भाई नॉन इंजीनियर्स लोगों ने वोट डाले, तो आपके पास अगर किसी फोरम पे अदालत में आगे पीछे कहीं एविडेंस की कोई ज़रूरत पड़ी तो आपके पास कोई शवाहिद, कोई एविडेंस मौजूद है? तो आज की सूरत हाल है इंजीनियरिंग प्रोफेशन का, इंजीनियरिंग काउंसिल का, इंजीनियरिंग एजुकेशन का, वो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। नादरा 10 से लेकर 3 बजे तक 4 घंटे सिस्टम बैठा हुआ था या बिठा दिया गया था। इस तरह का कोई इरादा लगता ही नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पाकिस्तान इंजॉयमेंट क्लब बनाया हुआ है। आतिफ सियाल साहब यंग इंजीनियर्स की नुमाइंदगी करते हुए अगर मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो आतिफ सियाल साहब कोई लेना, कुछ देना, कुछ लो और कुछ दो पे यकीन रखते हैं या डायरेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। थंबनेल से अंदाज़ा तो हो गया होगा, पाम 47 और पाम 45 के दरमियान में जो पाम 46 है वो भी सामने आ गया। पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इंतखाबात हुए उन पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत है, इससे हम बात करेंगे। हम बात करते हैं, आतिफ सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने यंग इंजीनियर्स को टाइम दिया, आपने हमें सुना। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नॉन इंजीनियर जो हैं उनका वोट हमें काबिल कबूल ही नहीं है। जहाँ से मर्ज़ी डला, जिधर से भी मर्ज़ी डला, वो उसकी जो है वो शफाफ तहकीकात चाहते हैं, जिसके लिए हम आए हुए हैं, इस्लामाबाद में हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द यंग इंजीनियर्स पाकिस्तान से मशावरत करके हम एक पूरा मन इंतजार पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के सामने। सियाल साहब, मैं तो दिल था कि आपसे पूछूं कि टेस्ट मैच के लिए, T20 के लिए या सुपर ओवर के लिए। आपने तो स्टार्ट ही सुपर ओवर से शुरू कर दिया। आपका जो एहतजाज का लेवल है वो सुपर ओवर से भी आगे है। देखें, ये हमारी जो है वो अब सालमियत का मसला है कि एक इंजीनियर को जो हक़ हासिल है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के आइन ने हमें हक़ दिया है, लेकिन वो भी एक ही हमारे पास वोट की ऑप्शन है, वो भी छीन ली है इन्होंने, और नॉन इंजीनियर्स को मौका दिया है कि वो आके हमारे फैसले करें। ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आपने आइन की बात की, तो हमारे जिस तरह पार्लियामेंट और दीगर पॉलिटिकल जमात अपने आइन में अपने लिए तरामीम करते हैं, तो क्या पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के आइन में तरामीम नहीं हो सकती कि 40 साल जो ड्यूरेशन रखी हुई है कि आप 40 साल तक होंगे तो फिर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ सकते हैं? इसमें तरामीम देखें, पहले ही तरमीम हो चुकी है। आप देखें कि आइन में तरमीम नॉन इंजीनियर को इजाज़त दे दी है, लेकिन यंग इंजीनियर्स को इजाज़त नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकें। और जैसा कि अभी 20 साल चाहिए इंजीनियरिंग के बाद, हम इंजीनियरिंग के बाद 20 साल बाद एलिजिबल होंगे गवर्निंग बॉडी के लिए और 25 साल बाद वाइस चेयरमैन के लिए। तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? यंग इंजीनियर्स को आगे आना चाहिए और यही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को आगे लेके जा सकते हैं। आतिफ सियाल साहब इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हैं? बिल्कुल नहीं करता मैं। क्यों? देखिए, मेजोरिटी के साथ एक बंदा 70% मेजोरिटी हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, द इंजीनियर पाकिस्तान की, लेकिन जब नॉन इंजीनियर की बात करें कि वो उन्होंने वोट डाला, तो फिर मैं नताइज तो तस्लीम नहीं करूँगा। बेशक सारे हमारे जीत हैं, लेकिन नॉन इंजीनियर वाला जो टॉपिक है ये बड़ा अजीब टॉपिक है। ये वाला अभी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी आई है ये पाम 45 के तहत आई है, पाम 47 के तहत आई है या पाम 46 के तहत आई है? देखिए, फॉर्म 47 के हिसाब से पहले सुन रहे थे नजीब रूम साहब, और फॉर्म 45 के हिसाब से कुरैशी साहब ने आना था। ये तो बीच वाला फॉर्म निकाला 46, उसके हिसाब से जो वसीम नज़ीर साहब आए हैं। तो ये 46 चला, ना 45 चला, ना 47 चला, 46 चला, सेंटर वाला चला फॉर्म। एहतजाज की कॉल आप लोग यंग इंजीनियर्स की तरफ से एहतजाज की कॉल्स हैं, लेकिन अभी तक एहतजाज कोई मंजर-ए-आम पे आए नहीं, क्यों? देखें, ये हमने दफ़ा 144(6) लगी हुई थी, जिसके हमने आगे कर दिया, और ये एहतजाज के लिए हम इस्लामाबाद आए हुए हैं। हमने ये देखा कि जो हमारे साथ यंग इंजीनियर अटैच हैं, तो ये ना हो उन पे कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। हम पूरा मन लोग हैं और पूरा मन एहतजाज करना चाहते हैं, तो इससे बचने के लिए हमने एहतजाज की तो अभी भी कायम है। कल यंग इंजीनियर पाकिस्तान इतवार वाले दिन इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुशावरत से ऐलान कर देंगे कि किस दिन हमने जाना है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के सामने। अगर आप लोगों के मुतालिबात ना माने गए तो अगला लाएमल क्या होगा?
वो भी उस दिन नहीं बैठ के मुशावरत कर लेंगे, मेरे ख्याल से तो वहीं बैठे रहेंगे हम जब तक। ये देखें, ये तो हमारी सालमियत का मसला है। इस तरह तो नॉन इंजीनियर का कोई भी वोट डलवा के या ओपन कर दें कि नॉन इंजीनियर भी वोट डालें, इंजीनियर भी डालें, नॉन इंजीनियर भी डालें। अगर ये आपने इसमें डिस्क्रिमिनेशन करनी है तो फिर इंजीनियर्स को जो हक दिया है वो उसको उस तक रहना चाहिए। यंग इंजीनियर्स की तरफ से और आतिफ सियाल साहब की तरफ से इल्ज़ाम है कि भाई नॉन इंजीनियर्स लोगों ने वोट डाले। तो आपके पास अगर किसी फोरम पे अदालत में आगे पीछे कहीं एविडेंस की कोई ज़रूरत पड़ी तो आपके पास कोई शवाहिद, कोई एविडेंस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, उसमें सिविल का नंबर दिया है कि आप चेक कर लें, वेरीफाई करें। वहाँ पे जब पीसी की वेबसाइट पे वेरीफाई करें तो इंजीनियर जवाद अली खान आता है, लेकिन वो जवाद अली खान का वोट मंजूर अहमद ने डाल दिया है। ये कैसे हो सकता है कि एक इंजीनियर को हक है और नॉन इंजीनियर डाल गया वोट मंजूर अहमद? यंग इंजीनियर जिस वक्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो मुख्तलिफ उसमें हैं और कोई बाइकें चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये जो बॉडी आई है, ये आप लोग जो गवर्निंग बॉडी में आप लोग बताते खुद भी आए हैं, तो यंग इंजीनियर्स के लिए क्या है सिलेक्शन में जो 3 साल डिनर जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इसमें यंग इंजीनियर्स के लिए कुछ है? देखें, जब तक यंग इंजीनियर्स गवर्निंग बॉडी में नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये बेरोज़गारी अभी 1.5 लाख का फिगर है जो क्रॉस कर रहा है बेरोज़गारी को। लोग यहाँ पे रुक ही नहीं रहे, सारे लोग बाहर जा रहे हैं। हम उनमें से इस तरह चंद मखसूस लोग हैं जो इधर रुक के इनकी बेहतरी के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की बेहतरी, यंग इंजीनियर्स उसमें आएँ और बैठ के पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की बेहतरी भी इसमें है कि जितना ये माफिया निकल जाएगा जब यंग इंजीनियर्स आएगा तो ये सारा, क्योंकि जब यंग इंजीनियर्स को पता लगना है कि अंदर ये काम हो रहा है तो हर दूसरे दिन बाद यंग इंजीनियर्स बाहर खड़े होंगे कि यार ये काम ना करो, इस कौंसिल को चलने दो। और कौंसिल, आपको पता है चाइना का सदर जो है वो इंजीनियर है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर की ये हालत है कि बाइकें लोग चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं। ये इस पे हम पहुँच चुके हैं। नादरा 10 से लेकर 3 बजे तक 4 घंटे सिस्टम बैठा हुआ था या बिठा दिया गया था? देखिए, नादरा वाले, मैं पोलिंग अंदर ही था, पोलिंग स्टेशन वाले, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने लिंक दिया है वो लिंक बंद है। अगर वो लिंक बंद है तो ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की जो कमेटी बनाई हुई थी वो जवाब दे है कि लिंक कैसे बंद हुआ, किसने बंद किया और मैनुअल वोट किसने डाले। सियासी इंतखाबात में हमने अमूमन देखा है कि हमारे पॉलिटिकल जो साहिबान हैं, जो लीडर है, वो तनकीद करते हैं, खलाई मखलूक की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या नादरा में भी कोई खलाई मखलूक का कोई एरर, कोई लिंक आया था? नहीं, खलाई मखलूक नहीं, ये अंदर ही पीसी के लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं जिन्होंने सारी ये की है, मैनुअल वोटिंग की है। ये अंदर के लोग हैं जिन्होंने जो नहीं चाहते कि इंजीनियर जवेद सलीम कुरैशी आए, और ये सारा मामला उस वजह से हुआ। एक पैनल के 70% लोग जो जीत गए हैं और चेयरमैन हार गया, ये कैसे हो सकता है? पार्लियामानी एक्ट के मुताबिक और आइन के मुताबिक मैनुअल सिस्टम में वोट कास्ट करना है? बिल्कुल नहीं है। जब तक बायोमेट्रिक नहीं होती आपको वो बैलेट पेपर इशू नहीं करते, लेकिन मैनुअल वोटिंग की गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की जो कमेटी है वो जिम्मेवार है कि उसको ये टास्क दिया गया था, आपने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। जब उन्होंने भी ये काम करना तो इसके पीछे क्या रह गया? सियासत में और ये इस तरह की यूनियनबाजी में कोई हर पे आखिर तो है नहीं। आपने कहीं ना कहीं आखिर मुज़ाकरात के लिए बैठना होता है। आतिफ सियाल साहब यंग इंजीनियर्स की नुमाइंदगी करते हुए अगर मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो आतिफ सियाल साहब कोई लेना, कुछ देना, कुछ लो और कुछ दो पे यकीन रखते हैं या डायरेक्ट मुतालबात होंगे? देखें, मैं 2018 से 21 तक इधर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल में एक कमेटी में रहा हूँ, तो 1 रुपया मैंने TAD लेने देने पे यकीन नहीं रखते हम। ये असल जो मुज़ाकरात का हल है वो एंड पे टेबल पे ही बैठना है। हम ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि नॉन इंजीनियर को किसने इजाज़त दी कि वो आके हमारे हक पे आएँ और हमारे वोट कास्ट करें, हमें ये बताया जाए। इस वक्त बहुत सारे यंग इंजीनियर आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उनके लिए आखिर में कोई मैसेज, क्या आपके एहतजाज में शिरकत करें या ना करें? देखें, यंग इंजीनियर्स को यही कहते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं ना वो बिल्कुल बहाल रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके नॉन इंजीनियर को वोट डलवा के ये आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ सकते, आपके जज्बे नहीं तोड़ सकते। निकलें और इसका साथ दें। मैं तो सबको कहा है कि वो आप सिविल का नंबर है एक, वो मारें वेरिफिकेशन पे, उस पर चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि इंजीनियर जवाद अली खान इंजीनियर है, वोट मंजूर अहमद ने डाला हुआ, तो हमारे साथ खड़े हो जाएं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो ना, बिल्कुल ना खड़े हो। आतिफ सियाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आपने कीमती वक्त से वक्त दिया। इंजीनियर आसिम सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ये बात करने का मौका दिया आपने। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल जो इंतखाबात हुए, आप इन इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं? वो तो क्लियर कट है, जो इंतखाबात इलेक्शन के दिन जो लिंक डाउन हुआ और जो हमारे
सैकड़ों इंजीनियर्स, उमर रसीदा लोग, बुज़ुर्ग इंजीनियर्स, नौजवान सब आए बहुत दूर दराज इलाकों से पोलिंग स्टेशंस पे, और वो वोट कास्ट किए बगैर चले गए। उसके बाद जो ख़बरें आई, जो केसेस रिपोर्ट हुए कि यार नॉन इंजीनियर्स ने वोट डाले हैं और कोई मैनुअल वोट भी पड़े हैं, तो ये तो ऐसे शकूक व शुबात को जो है जन्म दे रहे हैं, जिससे मेरे ख़्याल में इलेक्शन से मुतमईन होना हमारे लिए ठीक नहीं है। एहतजाज में अगर मुतालबात ना माने गए तो बिरदमादम मस्कल अंदर होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि इंजीनियर्स का यही एक वाहिद हक है, जो यंग इंजीनियर्स का जो वोट देने का हक है उनका, अगर वो भी उनसे छीन लिया जाए तो हमारे पास और है ही क्या। बेरोज़गारी ऑलरेडी मौजूद है, आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा, आपके इंजीनियर्स बाइकियाँ चला रहे हैं, आपके इंजीनियर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मुल्क की इकॉनमी का हाल देखें। अगर ये एक वोट का हक है जो अपनी नुमाइंदगी के लिए लोगों को लेके आके इंजीनियरिंग काउंसिल में बिठाते हैं, अगर आप वो भी हमसे छीन लें तो फिर हम इस मुल्क में किस लिए बैठें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में और पाकिस्तान पॉलिटिक्स में एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई है कि वोटर से सिर्फ वोट डालने का हक है, तो यंग इंजीनियर सिर्फ वोट डाल सकते हैं, बाकी बॉडीज़ में और एग्जीक्यूटिव बॉडी में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसा क्यों है? असल में जो नए यंग इंजीनियर्स हैं वो जिन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं पिछले 15-20 साल से, और जो आज की सूरत हाल है इंजीनियरिंग प्रोफेशन का, इंजीनियरिंग काउंसिल का, इंजीनियरिंग एजुकेशन का, वो बदतरीन सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। तो इसके इन मसाइल से जो अयाश ग्रुप है, जो इंजीनियरिंग काउंसिल में आके अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है, उनको इनका इदराक ही नहीं है। वो यंग इंजीनियर्स को अपने प्रॉब्लम्स का पता है। हम यही चाहते हैं कि यंग इंजीनियर्स के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई तो फोरम हो। उनको ना वफाकी गवर्नमेंट पूछने वाली है, ना कोई सूबाई गवर्नमेंट पूछने वाली है। इंजीनियरिंग काउंसिल उनका अपना इदारा है जहाँ पे वो आके अपने मसाइल पेश कर सकते हैं इन बुज़ुर्गों के सामने, तो ये हल कर सकते हैं। लेकिन इनका कोई इस तरह का कोई इरादा लगता ही नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पाकिस्तान इंजॉयमेंट क्लब बनाया हुआ है। यंग इंजीनियर को आखिर में कोई मैसेज पूरे पाकिस्तान से जो वक्त सुन रहे देख रहे हैं कि आपकी एहतजाज में शिरकत करें या ना करें? मैं यही कहूँगा यंग इंजीनियर्स को कि ये चूँकि आपके हक का, आपका वाहिद हक था वोट का, और उस पर डाका है, और इलेक्शन की चोरी हमें बिल्कुल मंजूर है। और आप सबको भी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो नॉन इंजीनियर्स ने वोट कास्ट किया, मैनुअल वोट, ये सब चीज़ें क्लियर कट बता रही हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आपको अपनी इंजीनियरिंग काउंसिल ही वैल्यू नहीं दे रही, तो उसके खिलाफ तो मेरे ख्याल में अगर हम नहीं उठेंगे तो वो तो ईमान के तकाजे के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद ये कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।